इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं परम पूज्य श्रवण रत्न मुनिश्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज के 15वें निर्वाण दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में सुरेश जी जायसवाल, उषा जायसवाल, जय श्री गहलोत, ट्विंकल जायसवाल, वंश जायसवाल, अहमदाबाद। सुपात्र को दिए गए दान का फल, सुपात्र को दिए गए दान का फल, सुपात्र को दिए गए दान का फल क्या है? क्या है? माधु पिता पुत्र मित्रम। ये जो तुम्हें उत्कृष्ट माँ, उत्कृष्ट पिता, उत्कृष्ट पुत्र, उत्कृष्ट मित्र, कलत्र, पत्नी, धन, धान्य, वस्तु, वाहन आदि आदि ये कुछ भी मिले हैं ना, ये जान सुपत्त फलम। ऐसे भी जीव है 5 साल का 2 साल का बालक नहीं हुआ, माता पिता चले गए। माता पिता तो है, बेटा ही सोचो, ये सुपत्त दान फलम, ये सुपात्र को दिए गए दान का ही फल है। श्रेष्ठ कुल, श्रेष्ठ माता पिता, श्रेष्ठ वह पुत्र, मित्र, कलत्र, स्त्री, गाय, भैंस, धन, धान्य, ये भी उत्कृष्ट मिलना, ये पुण्य का और पात्र दान के पुण्य का ही फल है। धन धान्यम वत्थुम, मकान, वाहन, आपके सबके पास ये नहीं है ना? बोलो ना, किसी के पास नहीं है ना गाड़ी? भले ही घोड़ा, गधा, मतलब हाथी वगैरह नहीं है, कोई बात नहीं, पर सबके घर में 1 2 4 वाहन तो 2 4 टू व्हीलर है, 2 4 4 व्हीलर है। जितने आदमी नहीं उससे ज़्यादा गाड़ी है। हाँ, ऐसा ही है, ऐसी भी घर है। पर ये जो कुछ भी मिला है ज्ञानी ध्यान रखना, सुपत्त दान फलम, सुपात्र के दान के फल से मिला है। पिछला बासा तो खा रहे हो, इस पर्याय में कितना सुपात्र को दान दिया, कितना सप्त स्थानों में हमने दान देने का प्रयास किया, कितना जिनवाणी, कितनी जिन प्रतिमा, क्या क्या विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया। विचार करो, ये जो भी निमित्त, ये जो कुछ भी साधन मिले हैं, ये धर्मात्मा पति, धर्मात्मा पत्नी जो संयोग मिले हैं, ज्ञानी पिछली पर्याय की तपस्या, पिछली पर्याय का सुपात्र दान का ही फल है। नहीं तो ऐसे भी जीव, ऐसे भी परिवार, ऐसे भी कुटुंब है, एक कहता है चलो मंदिर, एक कहता है पिलो फिल्म। अब हो गए ना, इधर जा पाए ना उधर जा पाए। ये तुम्हें सहजता से मिल रहा है, ये पुण्य का उदय है। संसार सार सौख्यम, संसार का जो सारभूत सौख्य है, ये सभी वैभव मात्र और मात्र पात्र दान से मिले। सज्जाति सदगृहस्थ, फिर कह रहे हैं साम्राज्यम कैसा, सत्त गज रज, नवणी भंडार, संड गबल, चौसद रैणम, 14 रत्न 9 निधि, 14 रत्न 9 निधि। और पुष्पेन कितनी रानी? पुष्पेन कितनी रानी हैं? नीरज भाई कितनी रानी? देवेंद्र भाई कितनी रानी? नितिन भाई कितनी रानी हैं? आपकी 96,000 है। आपकी पूछ रहा था भाई। महाराज एक ही तो, नितिन भाई कह रहे एक ही तो, क्यों पूछ पे 96,000 कहाँ से? सोचना क्या पुण्य होगा, क्या पुण्य होगा उस जीव का। एक ही संभालते संभालते आप लोगों को, मैं नहीं पूछ रहा, एक ही संभालते संभालते क्यों पंडित जी, एक ही का तो फिर 96,000 रानी को संभालने वाले का क्या पुण्य होगा। 96,000 रानी, 14 वह रत्न, 9 निधिया। चक्रवर्ती पद का व्याख्यान चल रहा है। ये एक पत्नी मिलना तो ये तो तुम्हारा पुण्य पात्रदान का था ही, पर उससे भी बड़ा पुण्य 96,000 रानियां, क्या हाथी, क्या घोड़े। एक दिन शाम को हाथी मिलता है तो लोग सोचते चलो हमें भी हाथी पे बैठने मिल जाए। क्यों, कासलीवाल जी बैठे थे ना उस तब हाथी। ऐसे कितने लाख हाथी, कितने करोड़ घोड़े, कितने हाथी घोड़े। वे सोचो, आपके अशोक ठेकेदार आपके घर के सामने कितने हैं ईंट ढोने वाले? आप तो ठेकेदार हो ना, 2 4 तो रखे होंगे पाल कर। ईंट ढोने वाले समझ गए? समझ गए कितने हैं? एक ईंट ढोने वाला, एक ईंट ढोने वाला घर के सामने नहीं है। समझ गए ना? गधा,
वो ढोने वाले गधे को कह रहे, ये गधा घर के सामने नहीं, फिर भी आदमी इतराता है, मैं इतना बड़ा आदमी, मैं फलाना, मैं डिमका। उन चक्रवर्ती की सोचो जो साम्राज्य के 6 कंठ के साम्राज्य को प्राप्त कर रहा है, वे हाथी, वे घोड़े, 84 लाख, वे हाथी घोड़े करोड़ों, क्या क्या वो दृश्य होगा। सोचो, विचार करो। किससे मिला, किससे मिला, किससे मिला? मात्र और मात्र सुपात्र दान फलम, सुपत्त दान फलम, सुपात्र को दिए हुए वह फल है सप्तंग राज्य, सप्तांग राज्य, सप्तांग सेना। 7 अंगों में विभाजित सेना होती है। आपकी कितनी सेना दादा? कितनी सेना हितेश? कितनी सेना? बेटा तो मान नहीं रहा है, और सेना की क्या बात करें। सप्तांग सेना, 7 अंगों में विभाजित वह सेना, हाथी, घोड़े, ऊंट, पालकी, वह पैदल, ये 7 सेना। पुनः नवनिधि भंडार, नवनिधि का भंडार, एक नहीं, चेतन अचेतन, ऐसी कई निधियां और कई रत्न उसके पास होते हैं। ये तलवार भी प्रकट होना उनकी निधि है, उन रत्न है। वह जो चक्रवर्ती की पटरानी होती है ना, माँ सुन लो सुन लो, चक्रवर्ती की पटरानी भी एक रत्नों में से एक चेतन रत्न है। रत्न ही प्राप्त करना है तो ऐसे रत्न बन जाओ ना, क्या पुद्गल के टुकड़ों के रत्नों के पीछे पड़े हो। रत्न ही बनना है, चेतन रत्न पर प्राप्त करो। वे 14 रत्न, 9 निधिया। कहीं किसी से मांगने, भीख मांगने नहीं जाता। आज के युवाओं को तो खोज खोज के 30 के 35 के 40 के हो गए तो एक रानी नहीं मिल रही। हाँ, कितने सारे आते होंगे पंडित जी, तुम्हारे पास आते, हमारे पास, महाराज आशीर्वाद दे दो, 35 का हो गया मोड़ा, आशीर्वाद हो नहीं रहा है। उनके यहाँ दे दे के जाते, ले चक्रवर्ती, ले चक्रवर्ती, मेरी बेटी, मेरी बेटी, मेरी बेटी। 84 कितने नितिन जी, कितनी रानी? भरत चक्रवर्ती की, अब बोलो 96,000। वे 96,000 रानियों को, अपनी बेटियों को दे जाते, ले बेटा ले, मेरी कन्या ले ले, मेरी कन्या ले ले, मेरी कन्या ले ले। आज कन्या खोज खोज के वे वर बेचारे परेशान हैं। जिनको मिली वे परेशान हैं, जिनको नहीं मिल रही बढ़िया, तालियां बजाओ अपने अपने लिए। तो चक्रवर्ती 96,000 को नीरज संभाल रहा है, और 96,000 के कितने पुत्र, कितनी वो व्यवस्था। सोचो क्या पुण्य उस चक्रवर्ती का। एक लड्डू, कितने बावर्ची? 18,000 बावर्ची। बावर्ची जानते हैं ना, भोजन बनाने वाले। वे रसोईया, इतने सारे रसोईया मिलकर एक लड्डू बनाते हैं, और अकेला चक्रवर्ती एक लड्डू खा जाता है, अकेला। आज एक इतना लड्डू तुम्हें गुड़ का खिला दे तो दूसरे दिन पता चल जाएगा वो कितना लड्डू होगा। क्या पुण्य का उदय। सोचो, ये इसलिए कह रहा हूं, इतना पुण्य का उदय, इतनी शक्ति भी उसके पास, उतना वीर्य मात्र सुपात्र दान से प्रकट हुआ है। धर्म को पहले अपना साथी बनाओ तो कोई जीवन साथी भी मिलेगा। सुकुल, सुरूव, सुलक्षण, सुमति, सुशिक्षा, सुशील, सुगुण, सुचरिता। एक नहीं 21 नंबर की गाथा में देखो, एक साथ लिख रहे, सुकुल, सुरूप। माँ किसी क्रीम पाउडर दुनिया भर के खून और मांस पीप को अपने शरीर पर पोत पोत के, हड्डी की पाउडर को और रक्तों को नाखून पे और होठों पे चिपकाने से आप किसी प्रकार से सुंदरता को प्राप्त नहीं कर सकते। खूब क्रीम पाउडर पोत लेना पर सुंदर रूप नहीं मिलेगा। सुंदर रूप भी चाहिए तो भक्ति सुंदर रूपन, निर्ग्रंथ की अरहंत की भक्ति करो, उनको दान दो। स्वरूप कैसे नहीं मिलता। ये सभी नाम कर्म की उत्तर प्रकृतियां है, और उत्तर प्रकृतियां अंतर मुहूर्त में बदलने की संभावना होती है। मूल प्रकृतियां भले ही नहीं बदले, आपने पढ़ा है ना गोदाजी करणानी योग, मूल प्रकृतियां नहीं बदलती पर उत्तर प्रकृतियां अंतर मुहूर्त में बदल सकती है। आप जितनी जितनी देव शास्त्र गुरु से की भक्ति करोगे उतने तुम्हारे दिन बदलेंगे, और नहीं अगर पुरुषार्थ किया तो आप करके देख लेना। हमने देखा है, ऐसे भी जीव, ऐसे भी जीव, ऐसे भी जीव हमने देखे हैं, बिल्कुल काले कलुठे, जिनको बोलने तक नहीं आता। ऐसे जीव भी मात्र निर्ग्रंथ की सेवा, उनकी वैयावृत्ति, उनकी दान और अरहंत की प्रतिदिन पूजा अभिषेक के कारण से नाम कालू पर गोरे नारे बन गए 1-2 साल में। हाँ, सत्य घटना कह रहा हूं मैं, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं कहता। मात्र निर्ग्रंथ की सानिध्य, निर्ग्रंथ की सेवा से, उनके पात्रदान से ये सौभाग्य मिलता है।
मात्र उससे सुकुल, सुरूप, सुलक्षण, रूप भी, कुल भी, लक्षण भी, सुमति भी। ये मति भी है ना आज जो सबकी कुमति हुई है, मात्र इसी कारण से हुई है। निर्ग्रंथों के पास ना कोई बुजुर्ग जाना चाहता है, कोई युवा भी जाना लगता है तो माँ कहती नहीं चला जाएगा, मत जा। नहीं, सुपात्र को दान दिए बिना तुम्हारी मति भी सुमति होने वाली नहीं है, तुम्हारी मति भी सन्मति होने वाली नहीं है। सुशिक्षा, सुशील, सुगुण, ये जितने जितने सुगुण हैं, सुशिक्षा, सुशीलता है, सुचारित्र है, वह मात्र सुदापत्त दान फलम, सुपात्र को दिए गए दान का ही फल समझना, सुपात्र को दिए गए दान का ही फल समझना। पर माताओं, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी के चौके में घुस गए, आतंकबाजी कर दी हमने, इधर से उधर, उधर से उधर, ये दो वो दो, मेरा नंबर भी मैं हो गया कल्याण। पात्र दान का मतलब पहले भी मैंने कहा, स्वयं के द्रव्य का दान ही पात्र दान के लिए पुण्यदायी हो सकता है। दूसरे के चौके में गए, शुद्धि बोल दी, उठाया वहाँ का, वहीं पे चढ़ाया। मंदिर में भी यही करते ना, फुकट का चंदन घिस मेरे नंदन लगा के आ गए मंदिर का। इधर का द्रव्य उठाया, महाराज जी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, अब काय की शुद्धि, तुमने कुछ बनाया ना तुम्हारा कुछ द्रव्य, और तुम चाहते हमें पुण्य मिल जाए। नहीं मिलने वाला, नहीं मिलने वाला, नहीं मिलने वाला, नहीं मिलने वाला। ये निर्णय करके ही उठो कि सुकुल, सुजाति, सुलक्षण, सुमति, सुशिक्षा, ये जितने सत 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 अच्छे 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 कार्य है, वे मात्र और मात्र पात्र दान के फल है। सयलम सुहानुभवम, सकल सुख की अनुभूति। अरे साधन तो पुण्य के उदय से मिल गए, साधन तो पुण्य के उदय से मिल गए, पर सौधर्म को डॉक्टर ने कहा है कि मीठा नहीं खाना। बता रहा हूँ क्यों सोनी जी, अब घर में इतनी प्रॉपर्टी, इतनी बिल्डिंग, इतने सारे महल और इतने कमरे बने, बढ़िया डनलॉप की गद्दी सब जगह मोदी जी बिछाई, पर डॉक्टर ने कहा है गद्दी पे सोना नहीं। तो तुम्हारे क्या कहलाते, स्पाइन कॉर्ड और स्पॉन्डिलोसिस, क्या क्या दुनिया भर की बीमारियां हो गई। अब भोगो, पुण्य के उदय से साधन तो मिल गए, पर भोगने के लिए वो भोग और भोग वीर्यंतराय कर्म की क्षयोक्षम ही नहीं बचे। इसलिए ये सब कुछ सुहानुभुवन। इसलिए भगवान ने लिखा मात्र साधन ही नहीं प्राप्त होंगे, साधन तो प्राप्त होंगे ही होंगे, पर उसकी अनुभूति भी करने का फल तुम्हें जानहम सुपत्तदणम, सुपात्र दान से ही ये हो सकता है, अन्य किसी से नहीं, अन्य किसी से नहीं, अन्य किसी से नहीं। ये भूल मत करो, ये भूल मत करो, ये भूल मत करो। आचार्य कुंद कुंद भगवान निर्ग्रंथ थे, मैं निर्ग्रंथ हूँ, इसलिए अपनी व्यवस्था बनाने के लिए नहीं कह रहा हूँ कि दान दो दान दो दान दो। आपकी व्यवस्था, आपके कर्तव्यों का पालन करो और 7 परम स्थानों पर अधिकार प्राप्त करो, इसलिए समझा रहा हूँ। कम से कम इस पर्याय में पिछले पुण्य के उदय से सद जाति सद गृहस्थत्व तो प्राप्त कर लिया, क्या अगले पर्व का ठिकाना है? क्या अगले पर्याय का ठिकाना है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। विश्वास मानो, विश्वास मानो, जितना पुण्य पिछली पर्याय में आप करके आए हो, उतना पुण्य बुखारिया जी इस पर्याय में आप कर ही नहीं रहे हो। लड़ने मत आना, हाँ बिल्लो तो मैं दरवाजा बंद कर लूँगा, मैं क्षमा मांग लूँगा, पर परम सत्य है, आपकी अकेले की नहीं कह रहा हूँ, कोई दूध का धुलाया नहीं बैठा। जितना पुण्य पिछली पर्याय में करके ये सदग्रह सद जातित्व तुमने प्राप्त किया है, विश्वास मानना उसके 5-10% भी वर्तमान में तुम नहीं कर रहे हो। ये मत कहना महाराज जी हम पूजा कर रहे, दान कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, ये सब मात्र दिखावे के लिए कर रहे हो, वास्तविकता में कुछ नहीं किया। अपने मन से पूछो ना, अपने मन से पूछो, अपने मन से पूछो। मैं कई बार पूछता हूँ, कभी भगवान का अभिषेक करते समय आंखों से झरझर गंगा बही, दूसरे ने शांति धारा के कलश में हाथ लगाया तो तक हमारे मुख से गंगा बहती है गालियों की, पर कभी हमने एक भगवान पे कलश धारा, कभी गदगद होके आंखों से अश्रु धारा बही, कभी निर्ग्रंथ के चरण छूते हुए, कभी उनको हाथ पर ग्रास पानी का एक बूंद रखते हुए हमें लगा कि मैंने अपनी मनुष्य पर्याय को धन्य कर लिया, आज अरिहंत के अभिषेक किया, निर्ग्रंथ को दान किया। इन भावों से कभी जीवन में आज तक एक बार हमने दान और पूजा की? मुझे नहीं लगता कि कितना सौभाग्य है आपको 458 और 3 और प्रतिमाओं का एक साथ यहाँ प्रतिष्ठित प्रतिमाओं के दर्शन वंदन हो रहे हैं। ये क्या सौभाग्य से कम था?
पर कभी गदगद भाव होकर हमने उस मांडलिक की परिक्रमा लगा के सोचा कि सोचो वह इंद्र, वह स्वर्ग का देव कभी उसकी परिक्रमा लगाता है, इन सभी अकृत्रिम जिनाल बिंबों को, जिन चैत्यालयों को वह ध्वजा चढ़ाता है। हमें सौभाग्य मिल रहा है कि हम भी इस सौभाग्य को प्राप्त कर रहे हैं। सबको सौभाग्य मिले पंडित जी ऐसा कार्य करना। अखिलेश जी, सबको सौभाग्य मिले। ऊपर वालों का तो हो ही गया होगा सौभाग्य ध्वजा चढ़ाने का। जिनने जिनने नाम लिखा है उन सबको, और पहले उन लोगों को बुलाओ जिनने आज तक कभी किसी विधान के मानने पर कोई श्रीफल द्रव्य नहीं चढ़ाया हो। उन जीवों को सबसे पहले आगे बुलाकर आप ध्वजा चढ़ाना, क्योंकि करोड़पति, अरबपति तो ठेकेदार जैसे कई विधान स्वयं कर लेंगे। हाँ, बुरी नहीं मानना, पर सुख जी सत्य कह रहा हूँ, आप तो स्वयं इतनी बड़ी शक्ति रखते हो कि दूसरा विधान कर लो, पर ऐसे जीव भी यहाँ बैठे होंगे जिन्होंने कभी आज तक किसी विधान के मानने पर श्रीफल फल नहीं चढ़ाया होगा। उनको सबसे पहले बुलाओ। आप थोड़े से पीछे हो जाओ कोई बात नहीं, पर पहले उन जीवों को आगे बुलाओ और उनसे बुखारे जी ध्वजा चढ़ाओ कि ले भाई, मैं तो फिर कर लूँगा, पर तू पहले इस इंद्रध्वज विधान के मंडल में ध्वजा कड़ा के पुण्य चढ़ा ले, तो तुम्हारी अनुमोदना का भी तुम्हें पुण्य मिलेगा। तू चढ़ाएगा तो अकेले का पुण्य मिलेगा, उतने सैकड़ों ने चढ़ाया तो अनुमोदना का भी मिला, और आप एक चढ़ाओगे तो उसका तो फल मिलना ही मिलना है। जाओ, समय हो गया है, नहीं जाना घर, अभी विधान भी पूरा करना है। समय पे आओ तो सब काम रोज जैसे समय पे हो रहा है ऐसे समय पे होता रहेगा। समय आपका हो गया, 1 घंटा से ज़्यादा समय हो गया। पता चला? पता नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा। ऐसे सुखों को प्राप्त करना है तो ज्ञानी स्वयं के द्रव्य से पड़गान करके स्वयं दान देने का पुरुषार्थ करो, नहीं तो पुनः ये मनुष्य पर्याय, और पर्याय तो फिर भी मिल जाए, पर पुनः ये परिणाम। क्यों संजू भाई, यहाँ बैठकर अलग परिणाम नहीं होते क्या? ये परिणाम दरवाजे के बाहर जाके होते हैं? नहीं होते। ये पुनः पर्याय, पुनः ये परिणाम मिले ज़रूरी नहीं है। ये मत सोच लेना फिर कभी हम पहुँचेंगे यहाँ वहाँ, फिर महाराज आएंगे, तब सुनील जी कहेंगे महाराज तो आएंगे ना सिटी नगर, फिर हम करेंगे, चौका लगाएंगे, फ्रीगंज जाएंगे तो वहाँ से पड़गा लेंगे, तब का तब पड़गाओ। पर सौभाग्य मत छोड़ना। देखते देखते सवा महीना आके हमें हो गया है। ये मत सोचना कि अभी तो 5 महीने हैं, 5 महीने से 1.5 महीना तो विधान होते होते 1.5 ही पूरे हो जाएंगे। हाँ, पता नहीं चलेगा जिंदगी के अच्छे दिन कैसे निकल जाते हैं, पता नहीं चलता। इसलिए ऊपर बैठे वाले इंद्र हो चाहे नीटल बैठने वाले इंद्र इंद्राणियाँ हो, निर्णय करके उठना। सप्त परम स्थानों को प्राप्त करना है तो सत्पात्र को दान दिए बिना संभव नहीं है, पर सद्भावना से दो, सत श्रद्धा से दो तो काम बनेगा, अन्यथा नहीं। करेंगे कल पुनः। कल नहीं आओगे? आओगे तो पाओगे, दोगे तो पाओगे, ऐसे आओगे तो क्यों ज्ञानी नहीं आओगे? आओगे तो पाओगे। जितने जितने जीव है, इसीलिए ये उपक्रम चल रहा है कि सबको कम से कम मान सम्मान से बुलाएंगे, तब तो कम से कम आ जाएंगे। इसलिए सब आओ, जिनवाणी का पान करो और अपने जीवन को बदलने का सौभाग्य प्राप्त करो, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे परम पूज्य श्रमण रत्न मुनिश्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज के 15वें निर्वाण दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में सुरेश जी जायसवाल, उषा जायसवाल, जय श्री गहलोत, ट्विंकल जायसवाल, वंश जायसवाल, अहमदाबाद।